आप सब कुछ लापरवाही से करते हैं। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डू एवरीथिंग केयरलेसली। यू डू एवरीथिंग केयरलेसली। आप सब कुछ लापरवाही से करते हैं। यू डू एवरीथिंग केयरलेसली। यू डू एवरीथिंग मतलब आप सब कुछ करते हैं। क्या करते हैं? केयरलेसली। केयरलेसली का मतलब होता है लापरवाही से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। इट मेक्स नो डिफरेंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। इट मेक्स नो डिफरेंस। आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप बोलेंगे इट मेक्स नो डिफरेंस या इट्स डजेंट मेक एनी डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं। समय हर घाव को भर देता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम हील्स एवरीथिंग। हील्स का मतलब है कोई भी चीज़ धीरे धीरे होकर ठीक हो जाना। जैसे हमारे पास घाव होते हैं और कभी कभी वो मतलब अपने आप ठीक हो जाते हैं, उससे बोलते हैं हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, वो अपने आप हील हो जाते हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी लॉनली। आई एम फीलिंग वेरी लॉनली। मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग मतलब महसूस कर रहा हूँ। क्या महसूस कर रहा हूँ? वेरी लॉनली, बहुत अकेलापन। यह उतना कठिन नहीं है जितना आपको लगता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक। इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक। यह उतना कठिन नहीं है जितना आपको लगता है। अगर इसको उल्टा बोलना है, इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है, तो आप बोलेंगे इट्स नॉट एज ईजी एज यू थिंक। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वह फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आपने मुझे बताई थी। तो हम इसे बोलेंगे द मूवी वॉजेंट एज गुड एज यू टोल्ड मी। द मूवी वॉज नॉट एज गुड एज यू टोल्ड मी। मतलब जितनी अच्छी आपने फिल्म बताई थी उतनी अच्छी फिल्म नहीं है। द मूवी वॉज नॉट गुड, सॉरी, द मूवी वॉज नॉट एज गुड एज यू टोल्ड मी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो हम इसे बोलेंगे व्हाट्स ऑन योर माइंड। व्हाट्स ऑन योर माइंड ये एक फ्रेज है, ये वर्ड टू वन ट्रांसलेशन नहीं होगा। आपने फेसबुक में देखा होगा, आपका वहाँ पे लिखा होता है व्हाट्स ऑन योर माइंड, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, आपका हाल खबर क्या है, मतलब बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, आपके मन में जो कुछ भी है उसे बोल दो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक आउट वाट एवर इज ऑन योर माइंड। इन योर माइंड नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऑन योर माइंड बोलते हैं। माइंड, ऑन योर माइंड। स्पीक आउट वाट एवर इज ऑन योर माइंड। आपके मन में जो कुछ भी है उसे बोल दो, मतलब आपके दिमाग में जो कुछ भी है उसे बोल दो। स्पीक आउट, स्पीक इट आउट मतलब उसे बोल दो। ठीक है, उसके व्यवहार पर तुम्हारी क्या राय है? तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन हिज बिहेवियर। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन हिज बिहेवियर। उसके व्यवहार पर तुम्हारी क्या राय है। व्हाट इज योर ओपिनियन मतलब तुम्हारी क्या राय है। ऑन हिज बिहेवियर मतलब उसके व्यवहार पर। ठीक है, उसके व्यवहार पर आपकी क्या राय है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन हिज बिहेवियर। ओपिनियन मतलब होता है राय। मैंने आपको कल क्या कहा? What did I tell you yesterday? What did I tell you yesterday? मैंने आपको कल क्या कहा? What did I tell you yesterday? जैसे हम कोई किसी को काम बोलते हैं और वो करते नहीं तो हम बोलते हैं ना मैंने आपको कल क्या कहा था। तो आप बोल सकते हैं What did I tell you yesterday? पूछ सकते हैं ना मैंने आपको कल क्या कहा था। उसकी शादी के बारे में तुम्हें किसने बताया? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हु टोल्ड यू अबाउट हिज मैरिज। हु टोल्ड यू अबाउट हिज मैरिज। उसकी शादी के बारे में तुम्हें किसने बताया। हु टोल्ड यू मतलब तुम्हें किसने बताया। अबाउट हिज मैरिज उसके शादी के बारे में। ठीक है, हु टोल्ड यू अबाउट हिज मैरिज उसकी शादी के बारे में तुम्हें किसने बताया। किसका कुत्ता बाहर भौंक रहा है? तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे हुज डॉग इज बार्किंग आउटसाइड। हुज डॉग इज बार्किंग आउटसाइड। हुज मतलब किसका, हुज डॉग मतलब किसका कुत्ता, बार्क मतलब होता है भूखना। ठीक है, यहाँ पे बार्किंग इसलिए क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, हुज डॉग इज बार्किंग आउटसाइड किसका कुत्ता बाहर भूख रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास किसका मोबाइल फोन बज रहा है। तो हम बोलेंगे हुज मोबाइल फोन इज रिंगिंग। हुज मोबाइल फोन इज रिंगिंग किसका मोबाइल फ़ोन बज रहा है। मतलब कभी होते ना फ़ोन आ रहे होते तो बज रहे होते तो हम बोलते हैं ना किसका मोबाइल में फ़ोन आ रहा है, तो भी हम बोल सकते हैं हुज मोबाइल फ़ोन इज़ रिंगिंग। हुज मोबाइल फ़ोन मतलब किसका मोबाइल फ़ोन इज़ रिंगिंग बज रहा है, किसका मोबाइल फ़ोन बज रहा है।
क्या आपने उसे बताया है कि आप कहाँ रह रहे हैं? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू टोल्ड हर वेयर डू यू लिव। हैव यू टोल्ड हर वेयर डू यू लिव। हैव यू टोल्ड हर का मतलब होता है क्या आप उसे बताया है। वेयर डू यू लिव मतलब कहाँ रहते हैं। हैव यू टोल्ड हर वेयर डू यू लिव। आप ऐसे भी बोल सकते हैं हैव यू टोल्ड हर दैट वेयर डू यू लिव, मतलब क्या आपने उसे बताया आप कहाँ रहते हैं। हैव यू टोल्ड हर दैट वेयर डू यू लिव, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं हैव यू टोल्ड हर वेयर डू यू लिव। दोनों तरीका से आप बोल सकते हैं। आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? तो हम इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी। व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी। जैसे आप होटल में जाते होंगे, रेस्टोरेंट में, तो आपको पूछता होगा वेटर व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी। या ऐसे भी बोल सकते हैं आप व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। क्या लेना पसंद करेंगे, टी या कॉफी। हैव लगा देंगे तो क्या लेना पसंद करेंगे हो जाएगा, ठीक है। तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, वाई डिड यू क्विट योर जॉब। वाई डिड यू क्विट योर जॉब, तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी। इसे एक और तरीका से बोल सकते हैं वाई डिड यू रिजाइन फ्रॉम योर जॉब, मतलब आपने अपनी नौकरी से इस्तीफा क्यों दे दी। रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना, ठीक है। फ्रेंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे बताओ वह बच्चा क्यों रो रहा है। टेल मी वाई इज दैट चाइल्ड वीपिंग। टेल मी वाई इज दैट चाइल्ड वीपिंग, मुझे बताओ वह बच्चा क्यों रो रहा है। वाई इज दैट चाइल्ड वीपिंग। वीप का मतलब होता है रोना, ठीक है। वीपिंग मतलब रो रहा है। टेल मी वाई इज दैट चाइल्ड वीपिंग, मुझे बताओ वह बच्चा क्यों रो रहा है। तुम कितनी देर तक उसका इंतजार करोगी। हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर हिम। हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर हिम, तुम कितनी देर तक उसका इंतजार करोगी। हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर हिम, है ना। आप अगर कोई है तो आप बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर हिम, तुम उसके लिए कितना देर इंतजार करोगे। मुझे उससे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होती है। आई डोंट नीड टू रिमाइंड हर अगेन एंड अगेन। आई डोंट नीड टू रिमाइंड हर अगेन एंड अगेन, मुझे उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। आई डोंट नीड टू रिमाइंड मतलब मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं होती है। हर अगेन एंड अगेन, उसे बार बार, ठीक है। मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए मुश्किल से ही समय मिलता है। तो आप बोलेंगे आई हार्डली गेट टाइम टू लर्न इंग्लिश। आई हार्डली गेट टाइम टू लर्न इंग्लिश। आई हार्डली गेट टाइम मतलब मुझे मुश्किल से ही समय मिलता है, या आई रेयरली गेट टाइम, ये भी आप बोल सकते हैं। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। आज के लिए आपके चैलेंज है, और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर आप बताएं कि इसे हम कैसे बोलेंगे। अच्छी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आपको कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।